चलिए जय हिंद साथियों, देखते हैं आज पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब होगा ये होता है कि यानी जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा कर देना ही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी इसमें कहा जाता है कि काम को जाति के आधार पर क्या कर देना, बांट देना है। इनके लेखक अपना लोग के हैं भीमराव अंबेडकर साहब जी। देखिए अब इनमें एक चीज देखते हैं, इसके पहले हम लेखक परिचय को समझते हैं और उनके बाद इनके सारांश को भी समझाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका लेखक परिचय हो गया। लेखक परिचय यानी इसमें आपको लेखन वाले पार्ट में यानी लेखक के पार्ट में यानी लेखक के जीवनी के बारे में कह सकते हैं, लेखक के सभी बातों को बताएंगे इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले है संविधान का जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी अपना लोग के संविधान का जो लेखन क्रिया किया है यानी संविधान को जो लिखने का काम किया है ये कौन किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। जिसके कहे पर अपना लोग अभी चल रहे हैं, इनके कहे अनुसार सभी कार्यों को कर रहे हैं। ये क्या कौन, किसके अनुसार अपना लोग अभी अपना जीवन यापन में अच्छे से चल रहे हैं, सभी कार्यों को कर रहे हैं, ये है भीमराव अंबेडकर साहब है। देखिए ये भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में होगा। अब आगे आइए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जाति में हुआ था, सभी को समझते हैं। देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिन गांव का नाम है महू। तो मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यह एक दलित परिवार के रहने वाले थे, यानी कह सकते हैं इनका जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था, समझ रहे। अब आगे आएंगे ये जाति यानी किस जाति के थे इसको समझेंगे। जाति महार था, अगर इसको गांव वाले भाषा में बोले तो डोम जिन्हें कहते हैं, तो वो ये भीमराव अंबेडकर जो जाति के थे ये महार जाति के थे, यानी ये डोम जाति के थे। ठीक है, माता का नाम यानी भीमराव अंबेडकर साहब जी के माता का नाम भीमाबाई था, यानी भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई था और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। देखिए हो सकता है पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर साहब के माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल और विवाह इनका हुआ था 1906 में रमाबाई के साथ। यानी ये जो भीमराव अंबेडकर था इनके माता जी का नाम भीमाबाई, पिताजी का नाम रामजी सकपाल और इनका शादी 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ था। तो हो सकता है पूछ ले कि हाँ भीमराव अंबेडकर का शादी कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था, यानी इसके पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई था। ठीक है, रमाबाई मैट्रिक पास, यानी देखिए 1906 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का शादी हुआ था, जबकि 1907 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए थे। यानी कह सकते हैं कि 1906 में शादी हुआ, 1907 में अगर ये मैट्रिक पास किए तो शादी के 1 साल बाद ये क्या किए थे, मैट्रिक को पास किए थे। अब आगे देखिए 3 प्रेरक व्यक्ति, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। देखिए अब ये यानी कह सकते भीमराव अंबेडकर जो था ये अपने जीवन में किसी से सीख की प्रवृत्ति ली थी, तो यही 3 व्यक्ति से बहुत कुछ सीखे थे अपने जीवन में। यानी ये तीनों के बात को समझते थे और इस तीनों के बताए हुए मार्ग पर क्या करते थे, चलते थे। तो ये और आगे आइएगा तो प्रथम भाषण का सम्मेलन, यानी भीमराव अंबेडकर जो प्रथम भाषण दिए थे ये कहाँ पर दिए थे, लाहौर में। यानी 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने लाहौर में क्या किए थे, भाषण दिए थे। ठीक है, अब विख्यात भाषण यानी इनका सबसे पॉपुलर भाषण कह सकते हैं, तो पॉपुलर भाषण था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। और दूसरा था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई यादव ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो ललई यादव ने द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का ललई यादव ने अनुवाद किया था हिंदी में। अब प्रसिद्ध रचना
यानी इनका प्रसिद्ध रचना कौन था? हु आर द सुद्राज द अनटचेबल द कास्ट इन इंडिया, ये सब इनका क्या था? प्रसिद्ध रचना था। और इनकी मौत 1956 ईस्वी में हो गया। तो यानी अभी जो आप लोग देखें ये सब क्या था? लेखक परिचय। लेखक परिचय देखिए, ये लेखक परिचय था। लेखक परिचय के बाद अगर अब बढ़ जाइएगा यानी कि इसके सारांश पे, तो देखिए सारांश पे जैसे ही बढ़ेंगे तो अब इनकी हम कहानी को बताते हैं, यानी भीमराव अम्बेडकर की जीवन की कहानी को बताते हैं। देखिए ये जो आप लोगों का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, तो इसका कहने का मतलब, इस चैप्टर का कहने का मतलब है जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा कर देना। तो ये भीमराव अम्बेडकर जो थे ये बाहर जाति यानी कह सकते डोम जाति के थे। इनके साथ बहुत सारे अजीबो कैटेगरी के बात और विवाद होते थे। जैसे इनके बारे में जिस रास्ते से ये जाते थे तो कोई व्यक्ति यानी कि उच्च जाति के व्यक्ति के शरीर पर इनके छांव नहीं पड़ना चाहिए था पहले के जमाने में। अब देखिए ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा था, ये पहले यानी भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि पहले आपके पिता जिस जाति के हैं, जो कार्य करते हैं, जिस पेशा में हैं, आने वाले उनके बच्चे भी उसी पेशा में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अगर किसी के पिताजी बढ़ई जाति के हैं तो उनके होने वाले बच्चे भी बढ़ई का काम करेंगे। अगर किसी के पिताजी नाई का काम करते हैं तो उनके आने वाले बच्चे भी किसका काम करेंगे? नाई का काम करेंगे। यानी उस समय भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद पेशा नहीं चुन पाता था। यानी देखिए सबके ऊपर एक कह सकते हैं बात रखा जाता था कि आप जिस जाति के हैं, जाति के अनुसार ही क्या कर सकते हैं? किसी न किसी कार्य को आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता था? पढ़े लिखे भी बच्चे यानी अपने इच्छा अनुसार काम को नहीं चुन पाता, जिनसे क्या होती थी? एक जाति के कारण आदमियों में मनमुटाव और भेद भावना की बात उत्पन्न होती रहती थी। जो उच्च जाति के व्यक्ति थे वो खुलकर अपने जीवन जी लेते थे, खुलकर जीते थे, लेकिन जब कि सोचा जाए तो एक बेरोजगार वही बनते थे, यानी कि जो जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहते थे, वो होता था एक नीच जाति के व्यक्ति। तो नीच जाति के व्यक्ति को अपने पेशा यानी कि अपने मनपसंद पेशा वो नहीं चुन पाता था। यानी जो नीच जाति के व्यक्ति थे उनके पिता अगर नहीं पढ़े लिखे होते थे तो उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने का काम नहीं करते थे, क्योंकि पहले इनकी बात सब यानी पेशा था। यानी इनकी अब मान लीजिए देखिए, तो अब इनमें किसी का पिता क्या होते थे? अगर नीच जाति के होते थे तो उनका आने वाले पीढ़ी भी क्या होते थे? वही काम करके जीवन गुजारते थे। तो इनमें जो होते थे यानी पढ़े लिखे बच्चे जो होते थे ये अपने मनपसंद पेशा को नहीं चुन पाते थे, जिनसे धीरे धीरे नौजवान पीढ़ी में क्या होती थी? इनमें बेरोजगारी उत्पन्न होने लगता था। अब बेरोजगारी जैसे ही बउआ उत्पन्न होने लगता था तो इनमें जाति के कारण गाँव में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती थी। तो भेदभाव की जो भावना उत्पन्न हो जाती थी तो ये भीमराव अम्बेडकर क्या करते थे? देखिए ये भी अपने महार जाति यानी डोम जाति के जो थे, तो भीमराव अम्बेडकर को अपने जीवन में पढ़ने की बहुत लालसा थी और ये अपने जीवन में पढ़ने जो जाते थे भीमराव अम्बेडकर, तो इनको टीचर के द्वारा क्लास में सबसे पीछे या नीचे बिठाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये नीच जाति से बिलोंग करते थे। फिर भी भीमराव अम्बेडकर इतना बात को सहन शक्ति के साथ पढ़ने का काम किया और पढ़ने के बाद ये क्लास में नीच जाति में बैठते थे। देखिए भीमराव अम्बेडकर के साथ एक छोटा सा हम कहानी को पेश करेंगे जो आपको अपने जीवन में सुनने के बाद कुछ कहानी आपके माइंड को डेवलप करने का काम करेगा। देखिए भीमराव अम्बेडकर के साथ एक बार क्या हुआ था? ये अपने जीवन में एक बार परीक्षा देने जा रहे थे। भीमराव अम्बेडकर ये एक बार परीक्षा देने जा रहे थे। परीक्षा देने के इसको क्या हुआ? थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने के पश्चात यानी जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था और समय ज़्यादा लग सकता था। तो ये जा रहे थे, एक रिक्शे वाले इनको मिले सड़क के किनारे। वहाँ से इनकी कॉलेज की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी।
ये जो रिक्शे वाले को रुकवाए और बोले हमें एग्जाम देने जाना छूट जाएगा, आप हमें लेते चलिए। तो देखिए ये नहीं बताएं, यानी भीमराव अम्बेडकर ये नहीं बता सके कि हम नीचे और डोम जाति के बच्चे हैं, तो वो रिक्शे वाले इनको बैठा लिए। बैठाने के बाद इन्हें ले जा रहे थे। तो ये देखिए ये क्या हो रहे थे, जैसे ही उनको पता चला कि ये डोम जाति के हैं, यानी रिक्शे वाले को जो पता चला कि भीमराव अम्बेडकर डोम जाति के हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को वहीं पर उतार दिया जाता था। उतारने के पश्चात, यानी कि इसको रिक्शे से जैसे ही उतार दिया जाता था, तो उतारने के बाद भीमराव अम्बेडकर जो था, भीमराव अम्बेडकर को उतारने के बाद कहा कि तुम क्या डोम जाति के बच्चे हो, इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, तुमको हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो भीमराव अम्बेडकर इनके पैर जोड़ने लगे और कहने लगे कि जो भी, देखिए हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें ले जाने का काम कीजिए। तो देखिए ये जो रिक्शे वाले थे वो थोड़ा सा इनसे भीमराव अम्बेडकर से उच्च जाति के बच्चे थे। तो ये क्या चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार चाहते थे कि हम एग्जाम देने जाए। तो देखिए वो इसमें रिक्शे वाला का एक कहना था कि हम आपको लेके जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर को कहा कि हम तुमको लेके जाएंगे, बशर्ते इनमें एक काम करना होगा, तुमको रिक्शा खुद से तुमको चलाकर जाना होगा एग्जाम हॉल तक, और हमारे रिक्शे की सफाई करनी होगी, यानी धुलाई करनी होगी। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किए, उस रिक्शे को खुद से चलाए और रिक्शे वाले को बैठा कर कहाँ ले गए, तो ये अपने कॉलेज तक ले गए। कॉलेज में एग्जाम देने के बाद रिक्शे की क्या की थी, ये पूरी तरह से धुलाई की थी। देखिए भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रकार से क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। तो पहले यही सब देखते हुए भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि क्यों ना इस समाज में फैली हुई जाति प्रथा और द्वंद्वियों को हम क्या करें, पूरी तरह से खत्म करें। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पहले कोई जो माता पिता होते थे, तो जो पेशे में बंधे हुए रहते थे, तो उनके आने वाले बच्चे को गर्भ में ही क्या किया जाता था, उनके पेशा को निर्धारित कर दिया जाता था कि होने वाले बच्चे जो हैं वो इनके माता पिता कार्य करते हैं, तो इनके होने वाले बच्चे का भी गर्भ में ही कार्यों को क्या कर दिया जाता था, निर्धारित कर दिया जाता था। तो अब देखिए इनके अभी बच्चे पैदा नहीं हुए और इनके बच्चे होने के पहले ही उनका कार्य क्या किया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। अब वो बच्चे जब इस दुनिया में जन्म लेंगे तो वो बच्चे अपने मन के अनुसार पेशा को नहीं चुन पाते थे। ये हमेशा जो पूर्वजों के द्वारा चुन दिया जाता था पेशा, उन्हीं पेशों में सभी बच्चे क्या हो जाते थे, उलझ जाते थे। और वही बच्चे जब धीरे धीरे उसी पेशा को करने लगते थे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते थे, अब उनमें बेरोजगारी की भावना उत्पन्न होने लगती थी, मन नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन उस पेशे में लगते थे, यानी अपनी इच्छा अनुसार काम कोई नहीं कर पाते थे। तो इसमें उस बच्चे की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती थी। तो देखिए सबसे पहले बात है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का भी एक कारण है। ये जाति प्रथा जो है ये बेरोजगार भी बनाता है बच्चे को। तो देखिए यही सबको दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को चुना और चाहा कि ये हम क्या करें, इस जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म करें। और ये जाति प्रथा जो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो सभी व्यक्ति अपने मन के अनुसार पेशा चुन सके। जैसे कोई किसी के पिता पढ़े लिखे हैं तो उनके आने वाले बाल बच्चे भी पढ़ सकता है। ये देखिए आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये नहीं कहता कि दुनिया में कि अगर किसी का पिता रिक्शा चला रहा है तो उनका बेटा नहीं पढ़ सकता है, जबकि किसी का पिता अगर रिक्शा चला रहा है तो उनका बेटा भी IAS ऑफिसर बन सकता है। ये था भीमराव अम्बेडकर का कहना। देखिए भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि सबसे पहले समाज से जाति प्रथा को क्या किया जाए, अलग किया जाए। जैसे ही जाति प्रथा अलग हो जाएगा तो जाति प्रथा अलग होने के बाद बच्चे जो भी काम करेंगे उसमें उनको रुचि आएगी। और रुचि जैसे ही किसी काम में रुचि आएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा और उस काम को वो मन से करेंगे। और मन से करेंगे तो इस पे जाति प्रथा भी हट जाएगा और बच्चे में कभी भी बेरोजगारी भी उत्पन्न नहीं होती है। देखिए इस चक्कर में सबको इतना तो जरूर सीख मिल जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जाति को नहीं देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ नीच जाति के भी व्यक्ति आते हैं, हमको क्या करना चाहिए, उनसे उच्च जाति के भी भले ही उच्च जाति के हैं, लेकिन उनसे इस प्रकार की भाईचारा बनाकर रखें कि उन्हें जाति से किसी प्रकार का थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम नीच जाति के हैं, शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक भीमराव अम्बेडकर को
थोड़ा सा शर्मिंदगी होना पड़ा था कि देखिए जाति के अनुसार शर्मिंदगी होने लगा था। भीमराव अम्बेडकर को जाति के अनुसार शर्मिंदगी होने लगा था कि देखिए हम नीच जाति के हैं, हमारे साथ बदसलूकी किया जा रहा है। देखिए ये चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर का यही प्रयास था कि जाति प्रथा को पूरी तरह से दूर किया जाए। हम देखिए अब इस चैप्टर से हमको लगता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर भी बनाइए। क्वेश्चन आंसर का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इसमें हम लेखक परिचय और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सारांश को हम पढ़ा दिए हैं। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर इसका पार्ट 2 में।